जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आज ना बड़ी दूर से बंदे को पकड़ के लेके आए हैं। आज बात करेंगे जी खुराक पर। अमूमन जो खुराक डाली जाती है ना क्लोज फार्मिंग के अंदर, वो खुश्क लूसन जो है ना वो डाला जाता है ताकि उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी होती है और जो एनर्जी होती है ना, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो लूसन के अंदर पाई जाती है। अब कुछ लोग जो है ना वो मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई वो खुराक बताएं जो कि हम आसानी के साथ डाल लें, क्योंकि जो लूसन है उसकी कास्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो आज शाह साहब से पूछेंगे कि क्या तूड़ी और वंडे को मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ या उसके अंदर कोई और चीज़ें डाल के खुराक को तैयार किया जा सकता है जिससे खुराक जो है ना वो एक तो हर किसी के बस में हो, यानी कि हर कोई अपने जानवरों को वो दे सके, क्योंकि लूसन जो है ना उसका रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात लोगों के पास अवेलेबल भी नहीं होता, यानी कि उनके इलाके के अंदर वहाँ पर ना पहुँच नहीं सकता। तो इस मौजू को लेकर आज चलेंगे और आसिम भाई जो है ना वो हमें इस चीज़ के बारे में आपके साथ जो है ना वो मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम। शाह जी सवाल छोटा जहा, अच्छा जी। जवाब मुख्तसर, अच्छा जी। चलो लेंथी कर लो थोड़ा जहा। तो इस चीज़ से दसियो कि ना जानवर ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵੰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀਟ ਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜਾ सा ना रोशनी पाई। सर अब आपने जो सवाल किया है ना, वो सवाल है तजाद का। बिल्कुल तजाद का ऊपर वाला मिसरा कोई और है, नीचे वाला मिसरा कोई और है। आपने पूछा है कि जानवर की बेहतरीन ग्रोथ के लिए तूड़ी और वंडा। अब ये ग्रोथ और तूड़ी और वंडा ये दोनों तजाद हैं आपस में, बिल्कुल ये आपस में मैच ही नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है कि जो जानवर को आप खुराक दे रहे हैं ना, उसमें जानवर को जो प्रोटीन चाहिए, क्या वो आप तूड़ी में से हासिल कर रहे हैं? तूड़ी में तो प्रोटीन होती नहीं है, सिर्फ वो पेट को भरेगा वक्ती तौर पर। चीज़ ये है कि इंसान हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि हमें पता है कि तूड़ी की ताकत उसके दाने में है। बिल्कुल। जो फसल हमने तैयार की है, फसल हमने अपने लिए उतार लिया, जो उसका वेस्ट फोक बच गया ना, वो हमने जानवरों को डालना शुरू कर दिया। अब अक्सर हम वीडियोस में कहते हैं कि जानवरों की खुराक खुश्क है और उन्हें खुश्क दिया करें। अब खुश्क से मुराद ये हरगिज नहीं होता कि हम कोई भी चीज़ खुश्क करके तो उनको देना शुरू कर लें। तूड़ी के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं कि मूंग का छिलका हो गया जी, इसके अलावा जो मूंगफली होती है बिल्कुल, इसका कोई छिलका हो गया, गुवारे का छिलका हो गया, या उसकी तूड़ी खास तौर पर, उस पर भी बहुत ज़्यादा ये ना बात करते हैं कि उसको डालने पर जानवर की ग्रोथ को बेहतर बनाया जा सकता है या नहीं। सर जी, अब अगर तो उन दोनों की जो है ना, जो तूड़ी हो गई, मूंगफली का भूसा हो गया, या दूसरा तीसरा कोई, हमने तो चेक ये करना है। मैंने जो आज अभी तक सुना और जो देखा है पढ़ा है ना, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर से अजनास को उतार लिया जाए जी, जो उसकी वेस्ट बचती है ना, जो उसका पोक बचता है जी, वो जानवर की खुराक नहीं होती। अब आप लूसन को तैयारी का तरीका देख ले, हमने इसको दाने पे नहीं आने देते। बिल्कुल। दाना तैयार हो गया तो इसके असरात तो गए ना। बिल्कुल। दाना तैयार नहीं होता, ये फूल पे आता जाता है, इसकी सारी की कटाई होकर ड्राई करके इसको स्टोर कर लिया जाता है, ये इस्तेमाल करवाया जाता है पत्ते समेत सारा साथ। शाह जी एक मिनट आपको रोकूंगा, यहाँ पर ना एक बात आपने की है कि फूल आने से पहले। जी जी। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है, वो मैं साथ में बताता जाऊँ कि जो लोग लूसन लगाते हैं और जब फूल आ जाता है उस वक्त कटाई करते हैं ना, वो जब लूसन फूल वाला जो गब्बन हामला बकरियां होती हैं उनको डाला जाता है तो उसके अंदर वो बकरियां बच्चे फेंक जाती हैं। उसके फूल के अंदर ना एक आप कह लें कि बैक्टीरिया होता है जो कि बच्चा दानी को के मुंह को खोल देता है, जिसकी वजह से बकरियां जो है ना वो बच्चा फेंक देती हैं। तो वहाँ पर जो है ना ये करना चाहिए कि जो फूल वाला बरसन हो, बरसीम जिसको कहते हैं, स्टाला भी कहते हैं, या फिर लूसन हो, तो इसको मैं तो कहूँगा कि उन बकरियों का ना डालें जो हामला होती हैं। बिल्कुल। ये आज आके अभी आपका जो आगे अगला माह आ रहा है ना, उसमें आपके बरसीन के लास्ट कट चल रहे होंगे जी। मोस्टली लोगों ने क्या करना है, अपनी गाय भैंस में भी और भेड़ बकरियों में भी फूल वाला जो है ना वो बरसन इस्तेमाल करवाना। बिल्कुल। उसमें कई किस्म के नुकसान, जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि कई लोगों को ये सामना करना पड़ा था। बिल्कुल। और ये इस दफ़ा भी जाहिर सी बात है, आप लोगों के पास बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको पूरी पट्टी पढ़ा के भेजो ना, वो बाहर जाके कहते हैं नहीं नहीं एन जी करना है, जिकन करते आए हैं, तो वो इन्होंने करना ही करना है। बाकी
जानवर को अगर आपने उससे अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा दूध और अच्छा गोश्त या अच्छे बच्चे देने हैं तो फिर उनको खुराक सर उसके मुताबिक देनी पड़नी है। ठीक होगा। ये जो हमने अपना एक बनाया हुआ है ना कि अपने ज़हन के मुताबिक, अब जैसे दिन को भी एक भाई आए हुए थे विजिट करने के लिए, उन्होंने बोला जी मेरे 4 चफेरे दरख्त बहुत ज्यादा ने, घाह बड़ा है मेरे को, मैं बकरियां खुलियां छड्डांदा ते मैं नहीं करांदा ते मैं नहीं करांदा। अब वो सहूलत अपनी सोच रहे थे, बिल्कुल वो अपनी उनकी एक सहूलत है कि मैं खुली छोड़ दूंगा और वो राज के आ जाएंगी और ये बच्चे भी बड़े तगड़े देंगी, दूध भी बड़ा तगड़ा देंगी। ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल। ये जो बकरी है ना, इससे दूध लेना एक बड़ा कमाल है। बिल्कुल। अब बड़े तरीकेकार के साथ इसकी तैयारी होती है, तैयारी के बाद जाके हमने इसको इससे दूध हासिल करना होता है बड़े मुश्किल के साथ। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये जो आम ये जो बनाया हुआ है ना तूड़ी वंडे पे, वंडा भी, अब तूड़ी और वंडे का भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं जी। जितने लोग हैं ना वो तूड़ी और वंडे को क्या कहते हैं, खल भिगो के दे दी जाती है, खल को भिगो के और तूड़ी में मिक्स करके ना तो वो कहते हैं तूड़ी वंडा। ठीक है। अब ये और ज्यादा इनके लिए नुकसानदेह बन जाता है। खल को भिगो के दे रहे हैं जी, और सिर्फ खल दे रहे हैं, उसके साथ कोई टॉक्सिन बाइंडर वगैरह ईस्ट वगैरह कोई चीज नहीं चल रही, बिल्कुल, और तूड़ी में मिक्स करके दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है ना हमेशा जानवर को नुकसान पहुंचाती हैं। फिर वो लोग आगे 10 लोगों को कहते हैं जी बकरियां ना रखियो जी, बड़ा नुकसान है। हालांकि गलती इंसान की अपनी होती है, वो नाकस खुराक दे रही हो। बिल्कुल। जब भी कोई चीज भी आपने भिगो के देनी है, खास तौर पर लोग जो रेवड़ी वंडा ना वो भी भिगो के देते हैं। वजह क्या होती है उसमें? वजह ये होती है कि जब भी वंडे को वो कहते हैं ना कि गर्मियों में डाल दें, तो वो कहते हैं जब पानी में भिगोते हैं ना वो ठंडा हो जाता है। वो वहाँ पर ठंडा नहीं होता, उसके अंदर तेजाबियत पैदा होती है। जब भी जानवर खाएगा उसकी तेजाबियत बढ़ेगी या फिर उसका मैदा जो है ना वो बंद हो जाएगा। जब मैदा बंद होगा तो जानवर अमूमी जो देखा जाता है कि जानवर जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाता है, जानवर खाना पीना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जानवर अमूमन जो जानवर की डेथ भी हो जाती है। बिल्कुल। और ये दूसरा एक ना इन्होंने आपने कॉस्ट का जिक्र किया जी, कॉस्ट बड़ी मुनासिब। अब आप ये देखें कि अगर आप एक जानवर पे 200 रुपये का खर्चा कर रहे हैं जी, वही जानवर कल को आपको 3-4 किलो दूध भी दे रहा है, उसने बच्चे भी आपको बड़े कमाल के दिए हैं जी, ठीक है, बजाय इसके कि आप नाकस खुराक देते और वो बार बार उसका मिसकैरेज होता रहता, बकरी भी खराब होती, बच्चे भी खराब होते। बिल्कुल। वो ज्यादा नुकसानदेह है या वो एक हेल्थी और एक्टिव प्रोडक्शन आपको दे, वो ज्यादा नुकसान है। तो बेहतरी यही होती है कि जानवर को हमेशा, ये बकरी फार्मर जो होता है ना, ये जितने भी गाय भैंस वाले देख लें, बकरियों वाले देख लें, इनमें जो फीमेल जानवर है ना ये एक मशीन समझी जाती है। ये वो मशीन होती है कि जिसको हेल्थी और एक्टिव रखेंगे तो एक अच्छी प्रोडक्शन आप ले सकेंगे। अगर आपकी मशीन ही नाकस होगी या आप एक ऐसे बंदे को उसके ऊपर मशीनरी के ऊपर छोड़ रहे हैं कि जिसको इस मशीनरी का तजर्बा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो वो कभी भी आप इससे हेल्थी और एक्टिव प्रोडक्शन नहीं कभी भी ले सकेगा। या नाकस खुराक दे के आपने उसको, अगर आपने बिल फर्क बोला जाता है कि जी आप पेट्रोल जो है ना वो अगर ओरिजिनल होगा तो इंजन बड़ा फिट काम करता है जी। पेट्रोल में 2 नंबरी होगी तो इंजन भी आपका किस तरह का होगा, वो किस तरह का काम करता है। शायद जी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में 1 नंबर की शायद मिलती नहीं, जाते में जहाज वाला तेल काट के फिर मोटरसाइकिल। सर इसीलिए हमने कॉस्ट को मैनेज करने के लिए हमेशा लोगों को ये मशवरा दिया है कि आप ये ना सोचें ना कि आपने लूसन हमसे खरीदना है, आप ना खरीदें, आप अपना कास्ट करें। बिल्कुल, उस पे कास्ट भी कम आएगी आपकी, लूसन अपना कास्ट कर लेंगे और आप साथ में एक अच्छा सा वंडा TMR वगैरह चलाते हैं, तेल मसाला रूटीन के साथ देते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से मसला ही कोई नहीं है। ठीक हो गया, कॉस्ट भी आपकी मैनेज हो जाएगी। यानी कि इस वीडियो का मद्देनजर जो खुलासा है वो ये है कि आपने खुराक बेहतरीन लेनी है, खुराक बेहतरीन अगर ग्रोथ रेट लेना है। बिल्कुल। अगर तो 1 पाव या आधा किलो दूध लेना है तो फिर दूसरे काम किए जा सकते हैं। सर तूड़ी वंडे पे तो मैं नहीं समझता, तूड़ी और खल पे वो एक पाव भी बेचारी दूध देगी, उसके पल्ले ही बेचारी के कख नहीं होता। ठीक हो गया। ये थी जी, कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो गई है। तो और ये खुराक अगर आप जानवर को डालना चाहते हैं जी, तूड़ी और वंडा या फिर खल चोकर वगैरह डालकर आप कहते हैं कि खुराक को मेंटेन किया जा सकता है, जानवर की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है, तो फिर ये चीज़ जो है ना वो नहीं हो सकती। अगर आपने खुराक देनी है तो वो आप अच्छी खुराक दें ताकि आपको जानवर का ग्रोथ जो है ना वो ग्रोथ रेट अच्छा मिले। आप जानवर का स्कोर, बॉडी स्कोर देखें तो आपको पता चले हाँ भी हमने कोई चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर इन्वेस्ट की है और उसका निमल बदल आपको, यानी कि जिस तरह का उसका ग्रोथ रेट होगा आपको उसकी प्राइस जो है ना वो भी वैसे मिलेगी। अगर आप तूड़ी या फिर सब्ज़ चारे पर पालते हैं तो फिर उसमें आप ये देखें कि आपका जानवर को तरह तरह के मसले मसाइल आ रहे हैं, तो बहुत सारे जो चीज़ें होती ना वो ग्रीन फोल्डर के अंदर आपको मिलेंगी। अगर आपने बेहतरीन
खुराक देनी है तो आपने जानवर को एक तो साफ़ सुथरी खुराक होनी चाहिए, उसमें आप लूसन जो है ना वो खुश्क लूसन जिसको हम लूसन की है बोलते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, वो आप लाजमी दें। उसके अंदर हाई एनर्जी हाई प्रोटीन दोनों चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप वंडा तैयार करते हैं 18 प्रोटीन का तो ठीक ठाक उसके ऊपर लागत आती है। अगर आप उसी वंडे की जगह पर आप लूसन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 18 से 24 के दरमियान जो प्रोटीन है ना वो आपको अच्छे लूसन से ना जो मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है अगर आप गोट फार्मिंग करते हैं। खुराक को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो जैसा कि शाह साहब ने कहा है कि आप लूसन अपना काश्त कर लें, उस पर आपकी जो कॉस्ट है वो कम पड़ जाएगी। तो उसके लिए आप अगर आपने 4 बकरियां या 10 बकरियां रखी हुई हैं तो आपके पास 1 एकड़ जो लूसन है वो आपने काश्त करना है, उसको आप उसकी है बना के आप रख लें ताकि आगे जाकर आपको वो काम आए और आपकी कास्ट जो है ना वो फिर ही कंट्रोल हो सकती है। तो ये थी आज की छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह हाफिज़।